मैं अशोक कनौजिया श्योर सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइए तो एक बार धमाकेदार कमेंट करके बोलिए कैसे हैं आप लोग। सुबह कैसी चल रही है बोलिए। सुबह सुबह का क्लास है तो कैसी चल रही है बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज मुझे पढ़ाना है। एक मेरे स्टूडेंट हैं, बेचारा कब से बोल रहे हैं कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार समझा दीजिए और वीडियो बना के हमें भेज दीजिए। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th का है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार पूछिए, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो यार, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बस ध्यान से देखो और समझो बढ़िया से, ठीक। एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जैसे एक जो टर्म होता है, एक फिक्स टर्म होता है, एक फिक्स टर्म में हम एक फिक्स टर्म में एक चीजें एक टर्म को हम ऐड करते जाते हैं, तो वही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक फिक्स नंबर एक टर्म में हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है, एक सीरीज है, टर्म दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ ए। अब ये क्या है, ए। अब ए में मैंने एक टर्म फिक्स टर्म प्लस कर दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखना। फिर इसी में मैंने इसी एक टर्म में फिर एक और टर्म ऐड कर दिया, फिर इसी में मैंने एक और टर्म ऐड कर दिया, फिर इसी में ऐसे ही चला जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस एन डी, ए प्लस एन, ऐसे चला जाएगा, आपका एक टर्म बनता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो टर्म बनता है इसमें ये जो ये नंबर है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या प्रथम नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। ए को हम क्या बोलते हैं, ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट या फिर प्रथम नंबर, ठीक है ना, पहली संख्या जिसको बोलते हैं। अब इसमें एक डी है, ये डी क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डी जो होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे बाबू, कॉमन डिफरेंस कैसे, अगर डी कैसे निकाले, ये तो सबको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है, लेकिन ये डी कैसे फाइंड करेंगे। अरे भैया डी वही होता है जो एक फिक्स टर्म सब में क्या होता है, ऐड होते जाते हैं, वही तो डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, या तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करो, या तो फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड को लेस करो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड को लेस करो, या फिर फोर्थ में से थर्ड को। उसके पहले मतलब उसके बाद वाले से पहले को लेस करने पर हमको क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस बाबू। अब जैसे अगर हमको डी निकालना है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये फोर्थ हो गया, ऐसे ही ये चलता जाएगा, टर्म आता जाएगा। अगर हमको क्या निकालना है बाबू, डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस नहीं करेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, यहाँ पे अगर हमको डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस डी माइनस फर्स्ट टर्म, उसमें से फर्स्ट टर्म करेंगे। तो देखो बाबू, अगर हम डी निकालने के लिए तो क्या करना होता है, तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, ये कट गया, बचा कितना, डी आया बाबू। तो डी कैसे निकला, समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे ही अगर तुमको किसी भी टर्म से, मान लो फोर्थ टर्म में से हमको निकालना है थर्ड टर्म को माइनस करके, तो फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d। अब माइनस क्या करना है बाबू, इसको माइनस कर देना है, किसको माइनस करना है, थर्ड टर्म को। तो हो गया तुम्हारा a प्लस 2d, तो इसको माइनस कर रहे हो, तो a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d। समझ में आया बाबू कि नहीं आया, अरे नहीं आया तो अभी भी एक बार बोलो, फिर और बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस a है और ये माइनस a है, कट गया बाबू, ठीक है ना। अब 3d में से 2d लेस करोगे कितना आएगा, d आएगा बाबू। देखो ये तभी भी वही आ रहा है, चाहे किसी में से यार लेस करो, चाहे फोर्थ में से थर्ड को लेस करो, चाहे थर्ड में से 2 को लेस करो, चाहे 2 में से 1 को लेस करो, सब समय डी क्या आएगा इसमें, एपी में या समांतर माध्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, एपी में कॉमन डिफरेंस चाहे किसी में से किसी को भी लेस कर लो, वो क्या होता है, इक्वल होता है, समझे। अब यही जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स आते हैं, उनको बोलते हैं एन टर्म। क्या होता है, एन टर्म तक ये चला जाता है। इसी में से अभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो मैं वो क्वेश्चन में बता, ठीक है। तो देखो
ये हमने बताया कि फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकेंड टर्म ये होता है, फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकेंड टर्म ये होता है, थर्ड टर्म ये होता है, फोर्थ टर्म ये होता है। ऐसे ही nवां टर्म क्या होता है, nth टर्म ये होता है, n टर्म। तो अगर हमको एक एपी का n टर्म निकालना है तो हम क्या करते हैं बाबू, तो उसको हम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि जैसे यहाँ पे nवां टर्म निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। तो ये मतलब होता है अर्थमेटिक टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर ऑफ टर्म। तो ए एन भी बोलते हैं इसको, टी एन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है लास्ट टर्म क्या है, जो एन टर्म फाइंड करना है तो हमको फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये है आपका एन टर्म। किसी एपी का एन टर्म फाइंड करना है तो हमको ये फॉर्मूला होता है, किसी एपी का एन टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया बाबू। अगर मान लो हमको लास्ट टर्म गिवन है, क्या दिया है, लास्ट टर्म गिवन है, तभी भी हमको फाइंड आउट करने के लिए हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये लास्ट टर्म गिवन है बाबू, तो हम सिर्फ लिखेंगे a प्लस एल। क्या लिखते हैं, a प्लस एल। तो वो अभी नेक्स्ट की बात है, ठीक है ना। तो हमको पहले ये फाइंड करना पता होना चाहिए। तो मैं एक तुमको आप लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी नंबर एक लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ -3 -3 ऐसे डैश डैश है। इसका हमको एन टर्म निकालना है। इसका क्या निकालना, एन टर्म। तो हमको पता है क्या है बाबू, फर्स्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म क्या है -3। तो a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू है -3। अब हमको d फाइंड करना है बाबू। क्या फाइंड करना है, d। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कैसे बताया था बाबू, d इज इक्वल टू क्या होता है, हम चाहे सेकेंड में से फर्स्ट को लेस करें, सेकेंड टर्म में से चाहे फर्स्ट टर्म को लेस करें, या फिर थर्ड में से 2 को लेस करें, या फिर फोर्थ में से 3 को लेस करें, किसी से भी हम किसी को लेस करने से हमको कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंड में से फर्स्ट को लेस करते हैं। तो सेकेंड टर्म कितना है, 0 माइनस, अब ये माइनस पहले से है बाबू, तो माइनस पहले से तो -3, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ले आएंगे तो 0, अब ये माइनस माइनस क्या होता है +3, तो कितना आया बाबू, 3 आया। तो डिफरेंस कितना आया, d कितना आया, 3 आया। तो हम बस हमको सब पता लग गया, हमको n निकालना है, मतलब n टर्म निकालना है। तो फाइंड द n, तो मतलब हमको ये सब मिल गया, a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो निकालो, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, an बराबर a, और ये देखो a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना है, -3 है, प्लस n हमको निकालना है n माइनस 1, और d कितना है बाबू, 3 आया। सॉल्व करो इसको, ये हो गया -3। अब इसको लिख सकते हैं प्लस, इसको इंटू करो, उसमें 3n हो गया और ये भी हो गया -3। फिर से फाइंड करो, अब इसको क्या निकालो, -3। अब ये माइनस माइनस क्या होगा बाबू, ये -3 यहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे भी, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3n। अगर और भी व्यवस्था में रखना है तो इसको, तो 3n माइनस 6 लिखो। और भी अच्छे से लिखना है तो 3 कॉमन ले लो, उसमें 3 कॉमन में, फिर उसके बाद n माइनस हो जाएगा। ये इसका an निकला, ये इसका क्या निकला, an निकला, ठीक है ना। तो ये an निकला। और अभी एक एग्जांपल और लेके आपको बढ़िया से और समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, और एक एग्जांपल, मतलब उसमें तो मैंने n टर्म फाइंड करना था, इसी में मैं सपोज दैट मुझे क्या फाइंड करना है कि 100 टर्म को क्या होगा। अब जैसे पहला फर्स्ट टर्म -3 है, सेकेंड टर्म इतना है, थर्ड इतना है, फोर्थ इतना, फिफ्थ इतना, वैसे ही 100 टर्म कौन सा होगा। तो हमको 100 टर्म फाइंड करने के लिए मतलब यहाँ पे गिवन है, दे दिया है कि n कितना है, 100 है, मतलब 100 टर्म्स कितना होगा, 100 टर्म्स कितना होगा, ठीक है ना। 100 वाला टर्म्स कितना होगा, तो यही 100 टर्म्स क्या हमको यहाँ दे दिया है, ठीक है ना। 100 टर्म्स कितना होगा हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। 100 टर्म, इसको फाइंड करना है, तो इसी में हमें पुट करना है। तो हम ये सेम फॉर्मूला, ये n बराबर क्या है, 100 है, मतलब वही निकालना है ना n, ठीक है। तो हमको a बराबर कितना दिया है, मैंने बताया था -3 है, फिर प्लस n कितना है, 100 आया, -1, d कितना आया, 3 आया, बस मल्टीप्लाई करो सीधे से, ठीक है ना। -3 प्लस,
अब क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे तो 99 हो जाएगा, इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, -3 हुआ, प्लस 9 3 जा 27, 2 9 3 जा 27, 28 29 इतना आया। अब इसी में से 3 लेस कर दो तो कितना आया, 2 9 4 कितना आएगा, ये 100 टर्म कितना आएगा बाबू, ये 100 टर्म आएगा 294, 100 टर्म कितना है 294, ठीक है।